वक्त बेटा थोड़ा मैंने आगे लौट जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने बताया आपको कि आपका हदफ क्या है और हदफ होता क्या है। ठीक है, पहली बात ये होती है कि हदफ का मतलब होता है कि वो काम पंखे को बंद कर दें, पंखा बंद कर दें। यानी आपने पहले तय करना है कि आपने क्या करना है। आपकी नंबरिंग कितनी होनी चाहिए, आपको कितना आपने पढ़ना है, ये होता है। ये पढ़ाई का हदफ है। आपने जिंदगी में बनना क्या है, वो आपका क्या टारगेट है। यानी आपने करना क्या है, कैसे करना है, उस तक पहुंचना कैसे। फर्क करें, एक बंदा है वो जाके टिकट खरीदता है, कहीं उसने जाना था, कहता है मुझे टिकट दे दीजिए। वो कहता है कि किस जगह का, आप किस जगह जाना चाहते हैं। तो वो कहते टिकट दे दें। उसने कहा भाई पहले ये बताओ आपने जाना कहाँ है। तो मकसद ये होता है कि पहले खुदा अपना हाथ पीछे, अपना हाथ अपने पास। पहली बात यह है कि आपने जाना कहाँ है, किस जगह पे पहुंचना है, वो आपको पता होना चाहिए। वक्त कितना है, कितनी देर में वहाँ पे पहुँचते। खैर हमारी गाड़ियाँ तो माशाल्लाह वैसे बड़ी अच्छी है, ये कभी वक्त पे आती नहीं है। हमारी कौम भी आती है, ठीक है। तो हमारी चूंकि एक आदत है कि हम प्लानिंग नहीं करते, हम किसी चीज़ की प्लानिंग करते हैं। हमारी कोई मनसूबाबंदी नहीं होती। आप भी पढ़ रहे हैं, प्लानिंग नहीं कर रहे, आपकी मनसूबाबंदी नहीं है, ठीक है। तो उस मनसूबाबंदी का नाम दिया, वो आपका हदफ है, वो आपका हदफ है। अब मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप घर से आते हैं तो आपकी वालदा आपको तैयार करती हैं, आपके कपड़े वगैरह रख के देती हैं आपको, ठीक है। उसके बाद खाना नाश्ता जो भी आप करते हैं, ठीक है। तो उनके चेहरे को देखिए, वहाँ पे आपको एक चीज़ नजर आएगी कि आपके जो वालिदैन हैं, आपका काम है आपको पैसे देना, ठीक है जी। तो वो आपको पैसे देता है, लेकिन माँ ये चाहती है, उसकी आंखों में एक तहरीर होती है कि मेरा बेटा मेरी बेटी पढ़े, आगे बढ़े, बहुत ज़्यादा तरक्की करे। जी, तरक्की बातों से नहीं होती, तरक्की अमल से होती है, ठीक है। अल्लाह पाक फरमाते हैं लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो मेहनत करता है, कोशिश करता है। कोशिश मेहनत। तो कोशिश के बगैर किसी को कोई चीज़ नहीं मिलती। अब इंसान का जो रवैया होता है ना, इंसान का जो रवैया होता है वो जाहिर करता है कि ये बंदा कितना संजीदा है, ये बंदा पढ़ाई में कितना संजीदा है। ठीक है। ये चीज़ें सारे आपका रवैया, आप ना भी बोले, कहते हैं कि आप चल फिर भी रहे हो ना, तभी आपका जो चलने फिरने का अंदाज है वो आपकी शख्सियत को जाहिर करता है। लेकिन जब आप बोलते हैं तो फिर पता चलता है कि आपने वो इल्म हासिल किया है, वो आपने चीज़ सीखी है। तो जो चीज़ हम सीखना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं, उस चीज़ को हम हदफ कहते हैं। आप इसमें ये आपका मकसूद भी हो सकता है, इंग्लिश में इसके लिए 3-4 अल्फाज वो टारगेट भी कहते हैं, वो इसको पॉइंट भी कहते हैं, वो गोल भी कहते हैं, स्कोर भी कहते हैं, टारगेट भी कहते हैं। तो जो भी आपने करना है वो आपके ज़हन में होना चाहिए कि हाँ मैंने ये करना है। फिर उसकी एक कीमत होती है, कोई दुनिया में चीज़ फ्री नहीं है। याद रखें, दुनिया में कोई चीज़ फ्री नहीं है, कोई चीज़ मुफ्त नहीं है, हर चीज़ की एक कीमत है। वो कीमत, सबसे कीमती चीज़ इंसान का वक्त होता है, और इंसान वक्त को ऐसे इस्तेमाल करे जैसे पैसे हम इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से हमारी जेब में पैसे हैं तो हमें पता है कि ये 5 या 10 20 उतार है, तो इसमें से हमने ये काम करने हैं, तो हम उसके मुताबिक अपनी मनसूबाबंदी करते हैं कि ठीक है मैंने कराची जाना है, कराची से मैंने वापस आना है, रेल का किराया इतना है, आगे का मेरा किराया इतना है। एक एक चीज़ हमारे जेब में होती है। तो इसी तरह पढ़ाई में भी हमारे जेब में हर चीज़ होनी चाहिए कि मेरा कौन सा मजमून है, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने सिविल सर्वेंट बनना है, मैंने कोई अच्छा टीचर बनना है, फौज में जाना है, या मैंने बैरून मुल्क जाना है। तो बेटा
इंसान के अंदर जितनी ज्यादा स्किल होगी ना, उतना ही वो तरक्की करता है। ठीक है, तो दुनिया में बच्चे जो हम पैसे कमा रहे हैं, हमारा पैसे लुटा रहे हैं, वो कदर करते हैं वक्त की, हम कदर नहीं करते वक्त। तो इसलिए आपको ये पता लगे कि मैंने क्या बनना है, मैंने क्या पढ़ना है, मैंने किस तरह से आगे बढ़ना है, जिस महकमे भी जाना है। तो पहली चीज शर्त क्या है? तालीम की शर्त है। दो चीजें होती हैं, या तो आपके पास हुनर आर्ट हो, या आपके पास तालीम हो, और तालीम भी आम नहीं, तालीम भी आम नहीं, बिल्कुल ऊपर के लेवल की हो। बहुत सारे लोग हैं जो एमए किया होता है, वो एमए होता है, लेकिन उनके अंदर कोई चीज नहीं होती। जब आप आगे बढ़ते हैं, कहीं इम्तिहान देने जाते हैं, तो आपके पास कुछ भी नहीं होता। आपके पास कुछ भी नहीं होता। सादा से आपने एक डिग्री ली होती है, याद को आपको चीज नहीं होती, ना वो इल्म ही आपके सेम ही होता है, तो इसलिए आप कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए जो भी करना है उसमें पूरी जान लगानी है, उसमें पूरी जान लगानी है, पूरी मेहनत के साथ, पूरी जज्बे के साथ, जोश के साथ। ये वक्त तो बेटा गुजर रहा है, ये वक्त तो गुजर रहा है, ये वक्त किसी को माफ नहीं करेगा। ये जो सुबह हुई है, ये शाम होगी, ये शाम होगी और रात होगी, जो रात होगी वो दिन तलू होगा। और जो भी दिन है, एक नई तवानाई के साथ, एक नई ताकत के साथ आप अपने आप को वक़्फ़ करें। किसके लिए? तालीम के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए। और अल्लाह पाक जब आपको कोई मुकाम दे तो फिर दो काम करने हैं। एक तो ये है कि आपने ईमानदारी से अपना काम करना है, ईमानदारी से अपना काम करना है, यस, और दूसरा है सच्चाई के साथ। ये दो सबसे बड़े मकसद हैं। जब कुफारे मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भी थे, लेकिन वो ये जानते थे कि आप सादिक भी हैं और आप अमीर भी हैं। तो इसलिए हमें सदाकत और हमारे का दामन थामना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। ओके।